प्रभु को धन्यवाद देता हूँ, जिस परमेश्वर ने इस रीति से आप सब लोगों से जुड़ने के लिए प्रभु ने सहायता किया है, इसलिए प्रभु के नाम की महिमा हो। और विशेष करके मैं ब्रदर जोनाथन को धन्यवाद देता हूँ आज के ये अवसर के लिए, जो आज हम सब लोग मिलकर परमेश्वर के वचन को मनन करने के लिए प्रभु ने बहुत एक सुनहरा अवसर हमारे जीवन में दिया है, इसलिए प्रभु के नाम की स्तुति हो। हम सब लोगों को परिचित होने वाले शास्त्र भाग है उत्पत्ति का पुस्तक 12 अध्याय। उत्पत्ति का पुस्तक 12 अध्याय जैसा बोलने के बाद हमको अपने आप को समझ में आएगा कि वहां पर अब्राहम के बुलाए जाने का वर्णन किया गया है। 12 का 1 पद में पढ़ने से ऐसा लिखा है, यहोवा ने अब्राहम से कहा, अपने देश, अपने कुटुंबियों और अपने पिता के घर को छोड़कर उस देश में चला जा जो मैं तुझे दिखाऊंगा। तो अब्राहम के बारे में विशेष करके उनके सेवकाई, उनके समर्पण, उनके बुलाहट के बारे में हम सब लोग जानते हैं, लेकिन फिर भी आज उनके जीवन से कुछ बातों को हम सीखेंगे। विशेष करके आज ये बाइबल स्टडी का समय में हमारा मनन के लिए एक विश्वासी जीवन, एक विजयी जीवन जीने के लिए एक विजयी जीवन, मसीही जीवन जीने के लिए अब्राहम के जीवन से कुछ बातों को हम सीख सकते हैं। सीक्रेट्स फॉर द विक्टोरियस क्रिश्चियन लाइफ, है ना। तो सबसे पहले मैं आज इस मीटिंग में जुड़े हुए सभी लोगों को हमारे अगर भूटान के लैंग्वेज में, झोंका लैंग्वेज में अगर कहा जाए तो ग्रीटिंग्स बताते हैं कि कुजुजोम्पोला करके, तो सभी को भी कुजुजोम्पोला जनाना चाहता हूँ। 2014 में प्रभु के बहुत बड़े अनुग्रह के कारण इस इलाके में आकर सेवकाई करने के लिए परमेश्वर ने बहुत बड़ा अनुग्रह दिया है। जब कभी मेरे भी बुलाहट को मैं याद करता हूँ तो तब उत्पत्ति 12 अध्याय हमेशा मुझे याद आती है। प्रभु ने दिया हुआ ये बहुत बड़ा अनुग्रह है। तो प्यारो, अब्राहम विश्वासियों का पिता है। अब्राहम के जीवन से बहुत सारे बातें हमको सीखने को मिलता है। उसमें से कुछ बातों को आज हम मनन करेंगे। अगर मेरी भाषा अगर सभी लोगों को समझ में आ रहा है तो मैं आगे बढ़ना चाहूंगा। 12 अध्याय में परमेश्वर ने अब्राहम को बुलाए जाने का वर्णन किया गया है। और डायरेक्ट हम जब 13 अध्याय में आएंगे तो 12 अध्याय का 10 पद में जब आते हैं तब लिखा है, उस देश में अकाल पड़ा, इसलिए अब्राहम मिस्र देश को चला गया कि वहां परदेशी होकर रहे, क्योंकि देश में भयंकर अकाल पड़ा था। प्यारो, सबसे पहली बात यही 12 अध्याय में परमेश्वर ने अब्राहम को बुलाया ऊर से कनान देश में जाने के लिए। लेकिन जैसा मिशन फील्ड में अब्राहम निकल गया, जिस जगह में प्रभु ने उनको बुलाया, जाने के लिए बोला, वो जगह में जब चला जाने के बाद वहां पर समस्याएं शुरू हुए, अकाल पड़ा। और वही 10 पद में लिखा है, क्योंकि देश में भयंकर अकाल पड़ा करके लिखा है। समस्या आई, समस्या का सामना कैसा करना है, क्योंकि क्रिश्चियन लाइफ, एक मसीही जीवन, प्रभु के ऊपर भरोसा करने वाला जीवन जब शुरू हो जाता है, तब जब समस्या आ गई, वहां पर अब्राहम के जीवन से नंबर 1 हम सीख सकते हैं कि विश्वास थोड़ा सा डगमगा गया।
प्रभु ने बोला मैं तुमको आशीष दूंगा, मैं तुमको तुझे बालू के किनकों के समान तेरे संतान को बनाऊंगा। ये सब बातें प्रभु ने तो बोला, लेकिन अगर हकीकत में जब प्रैक्टिकल रियलिटी में जब आ जाती है, तब हम देखते हैं कि वो 10 पद में अकाल पड़ा और वहां से निकलकर वो मिस्र देश में चला गया, मिस्र देश में चला गया। तो प्यारो, एक विक्टोरियस क्रिश्चियन लाइफ जीने के लिए, एक विजयी मसीही जीवन जीने के लिए समस्याओं का सामना करना हमारे लिए बहुत जरूरी है, जो कि ये बाद में अब्राहम के जीवन में अगर हम देखेंगे तो कहीं उसका विश्वास या कहीं प्रभु के ऊपर पूरा भरोसा करने नहीं पाया। इब्रानियों का पुस्तक उसका 11 अध्याय 8 पद में देखते हैं। हिब्रूज चैप्टर 11 वर्स 8 में अगर हम देखेंगे तो वहां पर ऐसा लिखा है, इब्रानियों 11 अध्याय का 8 पद पढ़ रहा हूं, 11 का 8। विश्वास ही से अब्राहम जब बुलाया गया तो आज्ञा मानकर ऐसे जगह निकल गया जिसे मिरास में लेने वाला था, और यह न जानता था कि मैं किधर जाता हूं, तो भी निकल गया। विश्वास से तो निकल गया, आगे बढ़ा चला गया, लेकिन समस्या जब आ गया तो दिया हुआ देश, दिया हुआ जगह, प्रभु जो जगह में जाने के लिए बोला वो जगह छोड़ करके दूसरे जगह में चले गए। तो इसलिए इसका कॉन्सिक्वेंसेस, इसका जो परिणाम जो है अब्राहम का जीवन में वो भोगना पड़ा। अब्राहम के जीवन में वो बातों को, वो कॉन्सिक्वेंसेस को हम देखते हैं। प्रभु ने तो प्रॉमिस किया, प्रभु ने तो वाचा बांधा था उसके साथ में, मैं तेरे साथ रहूंगा, तेरे संतान को मैं आशीष दूंगा। लेकिन वो बांधे हुआ वो वाचा को उन्होंने शायद मन में तो था होगा, लेकिन उसके ऊपर चलने नहीं सका। तो प्यारो, पहली बात हम ये सीखते हैं, ये झूम के माध्यम में जुड़े हुए हम सब लोग, हम बुलाए गए, हम विश्वास में आ गए, हम प्रभु में आ गए, प्रभु के उद्धार के रास्ता को हम अपनाए हैं। लेकिन जब जोखिम, खतराए या समस्याएं जब आ जाते हैं तो हमारा भी विश्वास कभी कभी डगमगा जाने के लिए संभावना है। तो हम ये बात सीख सकते हैं कि ऐसा कहीं न हो, जो कि हमारे विश्वासी जीवन में या क्रिश्चियन व्यवहारिक मसीही जीवन में समस्याओं को देखकर कहीं भाग न जाए, कहीं दूर न हो जाए। तो पहली बात। दूसरी बात, ठीक है, अब्राहम के जीवन में समस्या आई, अब्राहम ने अब्राहम जो शायद वो नहीं करना था वो कर दिया, जहां नहीं जाना चाहिए था वो चला गया। लेकिन एक और पद को हम पढ़ेंगे कि याकूब के पत्र में एक बात याकूब कहते हैं, याकूब का पत्री जेम्स चैप्टर 3 वर्स 2, याकूब का पत्र 3 का 2 में ऐसा लिखा है, इसलिए कि हम सब बहुत बार चूक जाते हैं, जो कोई वचन में नहीं चूकता वही तो सिद्ध मनुष्य है और सारी देह पर भी लगाम लगा सकता है। मैं फिर से पढ़ रहा हूं, जेम्स चैप्टर 3 वर्स 2, इसलिए कि हम सब बहुत बार चूक जाते हैं, जो कोई वचन में नहीं चूकता वही तो सिद्ध मनुष्य है और सारी देह पर भी लगाम लगा सकता है। ठीक, चूक हुआ, भूल हुआ, गलती हुआ, याकूब यहाँ पर कहते हैं कि इसलिए कि हम सब बहुत बार चूक जाते हैं, बहुत बार मिस्टेक हो जाता है, कभी कभी जानबूझ के या कभी कभी
अनजाने में भी हमसे चूक हो सकता है, भूल हो सकता है। अब्राहम के साथ में यही हुआ। तो प्यारो, भूल हो सकता है, हम मनुष्य हैं। समस्याओं को देखकर हमारा विश्वास डगमगा सकता है। लेकिन याकूब क्या कहता है, एक एक विजयी मसीही जीवन के लिए यहाँ पर हम एक बात, महत्वपूर्ण बात को सीख सकते हैं। जो कोई वचन में नहीं चूकता वही तो सिद्ध मनुष्य है ना। इसका मतलब चूक हो जाता है या भूल हो जाता है, जहां तक कि हम भूल न हो जाए उसके लिए हम अपने आप को तैयार करके वचन वचन को लेकर के, वचन को मान करके, वचन को मनन करके जब हम चलते हैं तो चूकने के लिए या भूल होने के लिए या गलती होने के लिए बहुत मौके कम हो सकते हैं। ठीक है, भूल हो गया, गलती हुई। अब अब्राहम मिस्र देश में चले गए, वहां पर बहुत सारा कार्यक्रम हुआ, ये सब हम जानते हैं। लेकिन एक महत्वपूर्ण बात को हम यहाँ पर देखते हैं, वही उत्पत्ति का पुस्तक 13 अध्याय में, कि किस रीति से फिर अब्राहम मिस्र देश से फिर किस रीति से आया, क्या हुआ, एक और बात हम यहाँ पर मनन करेंगे। उत्पत्ति का पुस्तक 13 अध्याय, जेनेसिस चैप्टर 13 वर्स 4, 13 का 4 में ऐसा लिखा है, यह स्थान उस वेदी का है जिसे उसने पहले बनाई थी, और वहां अब्राहम ने फिर यहोवा से प्रार्थना की। देखिए प्यारो, 4 पद में एकदम क्लियरली लिखा है, यह स्थान उस वेदी का है जिसे उसने पहले बनाई थी। जब ऊर से निकल गया, जिस जगह में प्रभु ने जाने के लिए बोला वो जगह में चला गया, वहां जाने के बाद वेदी बनाई, प्रभु को धन्यवाद दिया, प्रभु की आराधना की, और उसके बाद वो मिस्र देश को चला गया। लेकिन एक महत्वपूर्ण बात हम सीख सकते हैं, जहां उन्होंने जिस जगह से निकल कर जाना नहीं चाहिए था, वो जगह को जो छोड़ दिया, तो फिर से वहीं पर आके वेदी बनाए। प्यारो, चूक हो जाता है, भूल हो जाता है। याकूब कहता है, हमसे बहुत बार चूक हो सकता है, लेकिन एक विजयी मसीही जीवन जीने के लिए भूल हो जाता है, तो फिर वही जगह में, जिस जगह में हमारा भूल हुआ, गलती हुआ, अपराध हुआ, वो जगह में फिर से आना जरूरी है, जो कि हम अब्राहम के जीवन से सीख सकते हैं। प्यारो, हम सभी को पता है, जैसा कि एक अगर खेल का, गेम का अगर एग्जाम्पल अगर हम लेंगे, फुटबॉल मैच का अगर हम एग्जाम्पल लेंगे, अगर कोई जगह में फॉल हो जाता है तो बॉल तो आगे चला जाता है, लेकिन रेफरी का आवाज सुनते ही जहां पर भूल हुआ, जहां पर गलती हुआ, वहीं पर फिर वो बॉल को रख कर फिर गेम स्टार्ट हो जाता है। तो प्यारो, भूल हो सकता है, गलती हो सकता है, अपराध हो सकता है, लेकिन बहुत बार क्या हो जाता है, हम वो बात को याद नहीं करते। जहां पर मेरा गलती हुआ उस बात को याद नहीं करते, जहां पर मेरा गलती हुआ उस बात को मैं याद नहीं करता हूँ, आगे बढ़ते जाता हूँ। तो शायद एक मसीही, विजयी मसीही जीवन, विक्टोरियस क्रिश्चियन लाइफ के लिए यहाँ हम अब्राहम के जीवन से सीखते हैं कि जहां पर गलती हुआ वहां पर हम जाना चाहिए, चाहे छोटा हो चाहे बड़ा हो, समस्या जो भी हो, लेकिन वहीं पर जाकर के, है ना, हम फिर से अपने यात्रा को, आत्मिक यात्रा को हम शुरू करना चाहिए। ठीक है, एक और पद हम यहाँ पर मनन करेंगे। भूल हो गया, चूक हो गया, लेकिन फिर वापस आने के लिए कमिंग बैक टुवर्ड्स
गॉड और क्राइस्ट। भजन संग्रह उसका 145 का 15 पद में अगर पढ़ेंगे तो वहां पर अगर कोई भी एक जन पढ़ सकते हैं। भजन संहिता 145 का 15, Psalm 145 verse 15, Psalm 145 verse 15। सभी की आंखें तेरी ओर लगी रहती है और तू उनको आहार समय पर देता है। 145 15 पढ़े ना ब्रदर। हाँ, और नेक्स्ट, तू अपनी मुट्ठी खोलकर सब प्राणियों को आहार से तृप्त करता है। ठीक है, प्रभु के नाम की महिमा हो। देखिए 14 पद भी हम पढ़ लेते। 14। यहोवा सब गिरते हुओं को संभालता है और सब झुके हुओं को सीधा खड़ा करता है। हाँ, प्रभु के नाम की महिमा हो। यहाँ पर 14 पद में हम पढ़ते हैं, यहोवा सब गिरते हुओं को संभालता है। मनुष्य है, हम गिरने का संभावना है, लेकिन यहोवा परमेश्वर, यहाँ पर परमेश्वर के बारे में लिखा है, वो गिरते हुओं को संभालता है और झुके हुओं को सीधा खड़ा करता है। कितने सुंदर बात है। हमारा परमेश्वर वो परमेश्वर है ना। हम गिरे हुए अवस्था में रहेंगे या झुके हुए अवस्था में रहेंगे, मिस्टेक्स हो जाते हैं, फॉल हो जाता है, तो वो समय में रेफरी वही काम करता है, विसिल बजा करके जहां पर गलती हुआ वहां पर करेक्शन करके फिर से गेम को शुरू करता है। अगर मान के चलिए गलती हो गया, फुटबॉल मैच में फाउल हो गया, फिर भी वो बॉल को लेके जा रहा है, अगर गोल कर रहा है, हो सकता है देखने वाले लोग उस गोल को देखकर ताली बजाएंगे, वाह वाह करेंगे, लेकिन सच में अगर हिसाब में अगर देखा गया तो गोल ही नहीं होगा। हो सकता है हम भी मिस्टेक करके अगर गोल मारने का या काम करने का या बहुत बड़े बड़े काम प्रभु के लिए करने के लिए शायद हम सोच सकते हैं, कर भी सकते हैं, लेकिन महत्वपूर्ण बात हम ये सीख सकते हैं प्यारो, वो गोल का गिनती नहीं होगा। इसलिए जहां हमारा गलती हुआ वहां पर, क्योंकि प्रभु यहाँ पर एकदम साफ ये शाम के समय में हम सभी से बातचीत करता है, यहोवा सब गिरते हुओं को संभालता है, सब झुके हुओं को सीधा खड़ा करता है। प्यारो, अब्राहम का जीवन हमारे लिए एक सीख है। एक और पद को हम पढ़ेंगे, यिर्मयाह का पुस्तक उसका 3 अध्याय 14 पद को हम पढ़ेंगे। यिर्मयाह चैप्टर 3 वर्स 14। यिर्मयाह का पुस्तक 3 का 14 पढ़ेंगे हम। हे भटकने वाले लड़कों, लौट आओ, क्योंकि मैं तुम्हारा स्वामी हूँ। यहोवा की यह वाणी है, तुम्हारे प्रत्येक नगर पीछे एक और प्रत्येक कुल पीछे 2 को लेकर मैं सिय्योन में पहुंचा दूंगा। हाँ, प्रभु के नाम की महिमा हो। कितने सुंदर बात यहाँ पर लिखा है 14 पद में, हे भटकने वाले लड़कों लौट आओ। फिर से पश्चाताप का आह्वान करता है, गलतियों को सुधारने के लिए प्रभु मौका देता है। वो चाहता है कि हमारे गलती, हम जो गुनाह किए हैं, लौट कर आने से क्षमा करेगा। लौट आओ, क्योंकि मैं तुम्हारा स्वामी हूँ, यहोवा की यह वाणी है, तुम्हारे प्रत्येक नगर के पीछे एक और प्रत्येक कुल के पीछे 2 को लेकर मैं सिय्योन में पहुंचा दूंगा। प्रभु के नाम की महिमा हो। क्या अद्भुत परमेश्वर हमारा परमेश्वर है। वो भटके हुओं को
लौटकर आने के लिए आह्वान करता है। एक विजयी क्रिश्चियन एक 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 विजयी मसीही जीवन जीने के लिए ये हमारे जीवन के लिए जरूरी है। छोटा सा बाधा आ गया या छोटा सा मुश्किल हो गया तो हम प्रभु के पास लौट आए, हम प्रभु के पास लौट आए, पश्चाताप के साथ में फिर से वो टूटा हुआ रिश्ता को हम अच्छे रीति से बनाए। ये परमेश्वर हम सभी से वो आह्वान करता है। 22 पद में, वही 3 का 22 पद में भी ऐसा लिखा है, हे भटकने वाले लड़कों लौट आओ, मैं तुम्हारा भटकना सुधार दूंगा, देख हम तेरे पास आए हैं, क्योंकि तू ही हमारा परमेश्वर यहोवा है। 22 पद फिर से पढ़ रहा हूँ, हे भटकने वाले लड़कों लौट आओ, मैं तुम्हारा भटकना सुधार दूंगा, देख हम तेरे पास आए हैं, क्योंकि तू ही हमारा परमेश्वर है। हम तेरे पास आए हैं। यहोवा परमेश्वर के पास आए भटके हुए लोग, है ना, हमें सुधारना, हमें वो प्रभु सुधारना चाहता है। अगर एक विजयी जीवन या एक प्रभु में एक सफल जीवन हम जीने के लिए ये चीज हमारे लिए बहुत जरूरी बात है। पिछले दिनों में मेरे जीवन में सेवकाई के क्षेत्र में विशेष करके नया भाषा बोलने वाले लोगों के बीच में, हमारी संस्कृति अलग है। महाराष्ट्र बॉर्डर, तेलंगाना महाराष्ट्र बॉर्डर में हम रहते थे। 2008 में प्रभु का बुलाहट को पाया। 2008 में प्रभु का बुलाहट पाने के बाद उसके बाद सेवकाई में निकल पड़ा। भाषा अलग थी। महाराष्ट्र में तो जन्म लिया, लेकिन तेलुगु भाषा बोलने वाले लोग, जैसा हमारे जोनाथन ब्रदर बता रहे थे, बहुत बार भूल हुआ, बहुत बार चूक गए। और विशेष करके नया भाषा भूटान और ये नेपाली और आदिवासी बीच में जब सेवा करने लगा, वो समय में भी बहुत बार गलती हुआ। एक बहुत बड़ा एक मिस्टेक मेरे जीवन से हुआ, वो छोटा सा मैं आपको बताना चाहता हूँ। मिस्टेक मतलब कोई पाप नहीं है, लेकिन गलती। एक जगह में गया, मुझे मालूम नहीं था नेपाली भाषा। गांव को नेपाली भाषा में बोलते हैं ठाव, और सिर को बोलते हैं टौकाव। अब ठाव और टौका में क्या फर्क क्या था मुझे मालूम नहीं था। तो जैसा गया वो गांव में जाके मैं बोला, ये ठौको को नाम के था? ठौका मतलब सिर। तो लोग हंस रहे, ये बात को देखा रहे, ये कहां से आ गया आदमी, है ना। ठाव बोलना चाहिए, लेकिन ठाव की जगह में ठौका बोल रहा है। फिर बाद में मैं समझ लिया मेरा गलती हो गया, मेरा मिस्टेक हो गया। ऐसा ही नहीं, बहुत बार मिस्टेक और भी जाने ना जाने हुआ। लेकिन प्यारो, ये शाम के समय में जैसा हम 22 पद पढ़ते हैं, तो हे भटकने वाले लड़कों लौट आओ, मैं तुम्हारा भटकना सुधार दूंगा, देख हम तेरे पास आए हैं। बस प्रभु के नाम की महिमा हो, हम तेरे पास आए। भटके हुए अवस्था से हम फिर क्या है, ठीक है। 13 अध्याय, उत्पत्ति का पुस्तक 13 अध्याय में देखने से लौट कर आया अब्राहम। जहां पर गलती हुआ वहीं पर, है ना, सुधार होने के लिए वो वहां पर वेदी बनाई और वो प्रभु को प्रार्थना किया, प्रभु आपने तो मुझसे आपने कहा था, आपके बात को तो मैं पहले सुना, शुरुआत में तो आपके ऊपर भरोसा किया, लेकिन बीच में ऐसा हुआ, प्रभु मुझे क्षमा कर।
प्रभु क्षमा करने वाला परमेश्वर है। 13 का 4 पद में हम और भी इस बात को अच्छी रीति से जान सकते हैं। ठीक है, अब हम थोड़ा और आगे की ओर बढ़ेंगे। वही उत्पत्ति का पुस्तक 13 अध्याय का 8 पद में जब हम आएंगे तो वहां पर एक और समस्या आ गया। 13 का 8, कोई भी एक जन कृपया पढ़ेंगे 13 अध्याय का 8 पद। तब अब्राम लूत से कहने लगा, मेरे और तेरे बीच और मेरे और तेरे चरवाहों के बीच में झगड़ा न होने पाए, क्योंकि हम लोग भाई बंधु हैं। बस प्रभु के नाम की महिमा हो। ठीक है, लोत भी साथ में है, उसका भतीजा। फिर वापस आ गए। लोत और अब्राहम के बीच में ये हम सब लोगों को मालूम है, ये मालूम होने वाला एक घटना यहाँ पर है। लेकिन एक और बात हम सब मिलकर सीख सकते हैं कि अब्राहम बड़ा था, लूत छोटा था। समस्या आ गया, समस्या आ गया। चरवाहों के बीच में झगड़ा हो रहा है। ये बात को देखकर अगर साधारण रीति से अगर हम देखेंगे तो कोई झगड़ा होने से जो छोटा व्यक्ति है या छोटा आदमी है, वो बड़ा के पास आकर के क्षमा मांगने का प्रथा कुछ एरिया में है। पता नहीं ये आप जहां पर रहते हो वहां पर कैसा स्थिति है, क्या कैसा संस्कृति है, मुझे मालूम नहीं है। लेकिन यहाँ पर हम देखते हैं झगड़ा तो हुआ, लेकिन अब्राहम लूत का काका अंकल खुद आके बोलता है कि हम भाई बंधु है ना, हम भाई बंधु है, हमारे बीच में झगड़ा नहीं होना चाहिए। देखिए, एक विजयी मसीही जीवन जीने के लिए भाइयों के बीच में या विश्वासियों के बीच में या सेवकाई के क्षेत्र में अगर हम रहते हैं तो उनके बीच में एक बहुत महत्वपूर्ण बात है। यहाँ पर अब्राहम कहता है कि हम भाई बंधु है ना। कुरिन्थी का पत्र में हम पढ़ते हैं, जो प्रभु यीशु मसीह में है वे नई सृष्टि है, पुराने सब बीत गए, देखो सब कुछ नए हो गए हैं करके पौलुस कहता है। प्रभु में है तो नया सृष्टि, नूतन सृष्टि। पुराने बातें सब बीत गए, देखो नए हो। देखिए यहाँ पर अब्राहम और लूत दोनों के बीच में हम बंधु हैं, इसलिए हमारे बीच में ऐसा नहीं होना चाहिए। लेकिन बहुत बार क्या हो जाता है, हम विश्वास में आ गए, प्रभु में आ गए, वचन पढ़ते हैं, प्रार्थना करते हैं, प्रचार करते हैं, सब कुछ होता है, लेकिन आखिरी में हम देखते हैं कि भाई बंधु में है ना क्षमा करने का गुण नहीं है। हमारे दोनों के बीच में ऐसा नहीं होना चाहिए करके बहुत बार हमारे भी मन, हमारे भी सोच ऐसा हो सकता है, हो जाता है। तो इससे हम सीखते हैं अब्राहम के जीवन से कि उन्होंने समस्या आया, सेटलमेंट करने के लिए कोशिश किया। समस्या आया, भाग तो गया, लेकिन वापस आ गया, फिर से प्रभु के साथ में सेटलमेंट कर। समस्या आ गया, फिर से गया भाई के पास गया, सॉरी मांगा और बोला भाई अब ठीक है, जो भी हो गया अब, है ना। दूसरी बात, मैं व्यक्तिगत रीति से ये बात को सीखता हूँ, कभी कभी बड़े होने के नाते या सीनियर होने के नाते भी कभी कभी हो सकता है हमारे जीवन में ऐसा सोच विचार आ भी सकता है। लेकिन अब्राहम के जीवन से हम सब लोग ये बात को सीख सकते हैं। यहाँ मेरे आगे में ये झूम में जुड़े हुए बहुत सारे काफी अनुभवी लोग हैं, प्रभु के दासगण हैं, भक्तगण हैं। शायद ये बात मैं बोलने के लिए या किसी को जज करने के लिए यहाँ पर बात नहीं है। हम सभी के जीवन में ऐसा हो सकता है।
ये प्रभु का वचन है। ठीक है भाई बंधु, उनके जीवन में वो सेट कर लिए, समस्या था उसको हल कर दिए। कितनी सुंदर बात है, कितनी अच्छी बात है। हमारे भी बीच में ऐसा ही हो, है ना। हमारे बीच सेवकाई के क्षेत्र में ऐसा ही हो, भाई बंधु के बीच में, विश्वासियों के बीच में ऐसा ही हो, ये प्रभु चाहता है। ठीक है। एक और बात को मैं थोड़ा आपके सामने मैं रखना चाहूंगा। मुझे पता नहीं है और समय और कितना बचा हुआ होगा, लेकिन एक और बात को हम थोड़ा सा यहाँ वचन से मनन करेंगे। हम सब लोगों को मालूम होने वाला ही बात, लूका का सुसमाचार 15 अध्याय। जब लूका का सुसमाचार 15 अध्याय हम कहते हैं तो हम सब लोगों को पता है कि वहां पर क्या घटना है, वहां पर क्या हो रहा है। 15 अध्याय लूका 15 का 11 पद हम पढ़ेंगे। कोई ब्रदर पढ़ दीजिएगा। 11 पद ना ब्रदर? जी 15 का 11। फिर उसने कहा, किसी मनुष्य के 2 पुत्र थे। ठीक ठीक ब्रदर, ठीक, थैंक यू। देखिए ये कहानी को, ये घटना को एक्सप्लेन करने के लिए कोई यहाँ पर ये नहीं है। बहुत अच्छे रीति से हम इस बात को जानते हैं, लेकिन इसमें से भी एक बात को हम आज सीखने के लिए कोशिश करेंगे। डायरेक्ट हम 25 पद में आने से वहां पर एक बहुत सुंदर बात वहां पर कहा गया है। परंतु उनका जेठा पुत्र खेत में था। जब वह आते हुए घर के निकट पहुंचा तो उसने गाने बजाने और नाचने का शब्द सुना। 26 पद। उसने एक दास को बुलाकर पूछा, यह क्या हो रहा है? उसने उनसे कहा, तेरा भाई आया है और तेरे पिता ने पला हुआ बछड़ा कटवाया है, इसलिए कि उसे भला चंगा पाया है। 28 पद। यह सुनकर वह क्रोध से भर गया और भीतर जाना न चाहा। ठीक है, उड़ाऊ पुत्र का कहानी हम सब लोग जानते हैं। हमेशा वो मन फिरा के आने वाला, उसका जिंदगी के बारे में हम सब लोग जानते हैं। लेकिन आज उसका जो बड़ा भैया था, देखिए अब्राहम बड़ा हो था, लेकिन छोटा भतीजा के लिए वो समस्या को हल कर दिया। लेकिन यहाँ पर हम देखते हैं कि ये जो छोटा लड़का था, उड़ाऊ पुत्र, ये वापस आ गया। 25 पद में हम पढ़ते हैं कि उनका बड़ा जो भैया था वो खेत में काम कर रहा था और वापस जब आ गया तो देखिए यहाँ पर एक बात को हम मनन कर सकते हैं कि खेत से तो आ गया, वो डायरेक्ट जाकर के पे घर में नहीं गया, पिताजी को नहीं पूछा कि पिताजी क्या हो गया, क्या हो रहा है, क्या खुशी का माहौल हो गया, क्या बात है। समस्या वहां पर कुछ दिख रहा है। तो देखिए एक दास को बुलाया, एक दूसरा थर्ड पर्सन को बुलाया और बुला करके वहां पर पूछ रहा है कि ये क्या हो रहा है। कभी कभी हमारे भी जीवन में ऐसा ही हो जाता है, जहां पर समस्या है, जहां हम वार्तालाप करना है, जहां हम बात करना है, वहां पर बात नहीं करते हुए कभी कभी थर्ड पर्सन को बीच में लेकर आते हैं। तो हो सकता है वो बताने वाला व्यक्ति, हो सकता है सही भी बताता होगा, लेकिन उसमें भी और भी थोड़ा मसाला लगा के भी बता भी सकता है। समस्या आई, वो समस्या को देखा और देख करके घर में नहीं गया, थर्ड पर्सन को पूछा,
क्रोध से भर गया। 28 पद, क्रोध से भर गया, गुस्सा से भर गया। अरे भाई, अपना छोटा भाई आ गया, कितना खुशी होना चाहिए था। भले चाहे थर्ड पर्सन को ही पूछा भी हो, आपका भाई आ गया इसलिए पूरा डीजे बज रहा है, पूरा नाच गाना हो रहा है, खुशी हो रहा है करके जब बोला, तो तब उनके खुशी में ये भी तो खुशी होना चाहिए था, लेकिन उसका मन ठीक नहीं था, उसका सोच विचार ठीक नहीं, उसका सोच विचार ठीक नहीं। प्यारो, एक विजयी मसीही जीवन जीने के लिए ये समस्याओं को, ये बाधाओं को, ये चूक या ये भूल, ये सब चीजों को सुधार लेकर आने का बहुत जरूरत है प्यारो। तो बड़ा बेटा घर में था, वो सोच रहा है मैं कुछ गलती नहीं किया, मेरा भाई तो बहुत बड़ा गलती करके वापस आ गए, तो मेरा पिताजी ने ऐसा सब उसके लिए पार्टी कर रहा है, मेरे लिए तो कभी नहीं किया लेकिन उसके लिए कर रहा है करके दो लोगों के ऊपर गुस्सा करने लगा, उधर पिताजी के ऊपर, इधर भाई के ऊपर। तो प्यारो समस्या है। फिर बाद में जब पिताजी आके बोलता है ये सब कुछ तेरा ही तो प्यारो समस्या आ जाता है ना। यहाँ पर बहुत बड़ा भूल गलती किया हुआ उड़ाऊ पुत्र जो था, छोटा बेटा, वो वापस आ गया, उसको क्षमा मिला, वो दीन बन गया, वो प्रभु से क्षमा मांग, स्वर्ग में रहने वाला परमेश्वर से क्षमा मांगा और यहाँ पर पिताजी से क्षमा मांगा। मन फिराओ, लौट कर आना प्रभु के पास। लेकिन बड़ा व्यक्ति का, बड़ा लड़का का जीवन से हम ये बात को सीख सकते हैं कि उसका सोच ठीक नहीं था, उसका मन ठीक नहीं था, उसका विचार ठीक नहीं था। अट्ठाईस पद में फिर से पढ़ रहा हूँ। यह बात सुनकर वह क्रोध से भर गया और भीतर आ जाना न चाहा, परंतु उसका पिता बाहर आकर उससे मनाने लगा। देखिए, पिता का काम यही है कि हमको मनाए, हमको सुधारे, हमको बनाए। पिता हमेशा वही चाहता है कि हम सुधरे। वही वो छोटा बेटा के बारे में ऐसा लिखा नहीं है कि उसको 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 बोल रहा है, उसको मना रहा है, उसको बता रहा है, ये सब बातें लिखा नहीं है। वहां पर कहा गया है, वहां पर अनुग्रह ही मिला, वहां पर मनाने का बात नहीं आया। और तू आज के दिन से ऐसा होना, आज के दिन से वैसा होना, हाँ आज के दिन से तू सुधर जाना, ये सब कुछ वहां पर बताया नहीं गया। लेकिन यहाँ पर बताया जा रहा है। इसका मतलब क्या है? इसका मन ठीक नहीं है। तो प्यारो, ये शाम के समय में हम जब ये प्रभु के वचन को मनन कर रहे हैं, एक विक्टोरियस क्रिश्चियन लाइफ, एक सफल मसीही जीवन को जीने के लिए ये छोटे छोटे बातें जैसा हमको लग रहा है, लेकिन मुझे लगता है कि ये मेरे जीवन के लिए या हमारे जीवन के लिए, जो हम ये वचन को मनन कर रहे हैं, हम सभी लोगों के लिए, जीवन के लिए ये बहुत जरूरी वाली बात है। ऐसे 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 करने से, ऐसे जीने से, प्रभु के बातों को मानने से परमेश्वर जरूर हमको एक विजयी मसीही जीवन होने के लिए प्रभु सहायता करेगा। ठीक है, अंत में एक और बात मैं आपके सामने रखकर मैं अंत करना चाहूंगा। मेरे साथ में आइए। यही लूका का सुसमाचार, लूका का सुसमाचार, लूका का सुसमाचार 22 अध्याय, सॉरी, लूका का सुसमाचार 22 अध्याय, 22 अध्याय।
22 अध्याय 33 पद में पढ़ रहा हूँ। 33 चैप्टर 22 वर्स 33। उसने उससे कहा, हे प्रभु, मैं तेरे साथ बंदीगृह जाने वरन मरने को भी तैयार हूँ। 22 का 33 में लिखा है, प्रभु मैं मरने के लिए तैयार हूँ। मैं जेल में क्या, मैं आपके साथ में कोड़े खाने के लिए तैयार हूँ। यीशु मसीह के साथ में पतरस ये बात कह रहा है, मैं आपके साथ में रहूं, मैं आपके दुखों में मैं सहभागी हो जाऊंगा। लेकिन असली समय आ गया, हम सब लोगों को पता है। मैं मरने के लिए तैयार हूं करके बोलने वाला व्यक्ति जब आगे हम देखते हैं, जब उसका भी समस्या आ गया, जब वही अध्याय का 22 का 57 में लिखा है, परंतु उसने यह कहकर इनकार किया, हे नारी, मैं उसे नहीं जानता। थोड़ी देर के बाद किसी और ने उसे देखकर कहा, तू भी तो उन्हीं में से है। पतरस ने कहा, हे मनुष्य, मैं नहीं जानता। कोई घंटे भर के बाद एक मनुष्य दृढ़ता से कहने लगा, निश्चय यह भी तो उसके साथ में था, क्योंकि वो यह गलीली है। पतरस ने कहा, हे मनुष्य, मैं नहीं जानता। बहुत बड़ा समस्या है ना पतरस के सामने। मैं जान दे दूंगा, मैं ये विश्वास को बचाने के लिए मैं मेरा चाहे ये शरीर जाने दो, कोई बात नहीं, मैं आपके साथ रहूं, आपको नहीं छोड़ूंगा, विश्वास से भटक नहीं जाऊंगा, मैं डगमगा नहीं जाऊंगा करके बोलने वाला लास्ट में वो इनकार कर रहा है। लेकिन प्यारो, अंत में मुझे बहुत ही अच्छा मेरे मन में, मेरे हृदय को छूने वाला बात 62 लूका का 22 का 62 पद को हम पढ़ेंगे। और वह बाहर निकलकर फूट फूट कर रोया। प्यारो, चूक हो गया, भूल हो गया, गलती हो गई, मन मन में रो रहा है, आंखों में आंसू, फूट फूट कर रो रहा है और कह रहा है, प्रभु मेरा गलती हो गया, प्रभु मैं तुझे इनकार किया प्रभु, तेरे आज्ञा को नहीं माना। मैं जान तो लगाऊंगा करके बोला, लेकिन कम से कम मुंह से भी मान नहीं सका मैं। अगर हो सकता है मुंह से मानने से वे लोग मुझे भी पकड़ेंगे है करके डर भी था होगा। प्यारो, समस्याएं आएंगे, जान का खतरा भी हो सकता है, आ सकता है। प्रभु को धन्यवाद देता हूं। सेवकाई का समय में शुरुआत का दिनों में ब्रदर जोनाथन हमारे एरिया में आए थे। एक जगह में हम सेवा में बैठे थे, मुझे लगता है वो शायद 2013 का बात होगा, ऐसा अगर मेरा याद अगर ठीक है तो। एक छोटा सा गांव में आए थे जोनाथन ब्रदर। वही जगह का थोड़ा सा बात मैं बताना चाहूंगा। हम मेज में सहभागी हो रहे थे, वचन हो गया, धन्यवाद दिया, मेज में सहभागी होने वाले थे। लगभग 7 से 8 लोग उस गांव के लोग आ गए और मुझे वहां से बाहर लेके गए। वो लोग सोच रहे थे कि ये आदमी बार बार इधर आता है, इसको हमारे जगह में आने नहीं देंगे, इसको ऐसा करेंगे, पूरा हड्डी जो जॉइंट्स जो है शरीर के जो जॉइंट्स है उसको तोड़ करके रखेंगे ताकि फिर से वो ना आए। वो उद्देश्य के साथ मुझे बाहर लेके गए थे। लेकिन प्रभु का धन्यवाद हो, सब विश्वासी लोग आकर वहां से मुझे उन्होंने छुड़ाया। मैं प्रभु को धन्यवाद देता हूँ। वो जगह में जो भाई लोग आके छुड़ाया, उसी में से एक भाई अभी सेवकाई करता है। समस्या आ गया, लेकिन पीछे नहीं हटे, आगे बढ़ने के लिए प्रभु ने सहायता किया। प्रभु के नाम की महिमा हो। वो जगह में लगभग
12 से 15 परिवार अभी विश्वास में है। तो प्यारो, एक विजयी मसीही जीवन जीने के लिए हमको समस्याओं को देखकर पीछे ना हटे, आगे बढ़े। अगर गलती से हमारे चूक हो जाता है, भूल हो जाता है, तो भी से प्रभु से हम क्षमा मांग के हम आगे बढ़े। जीतने वाले हो जाए, हारने वाले नहीं। जीतने का सिलसिले में बहुत सारे अनुभवी लोग इस आज के मीटिंग में जुड़े हैं। उनके आगे में मेरा अनुभव कुछ भी नहीं है, छोटा सा अनुभव है, लेकिन प्रभु को धन्यवाद हो। ये वचन आज हम सभी को एनकरेज करता है, उत्साह देता है, वो आगे हमें बढ़ाना चाहता है। हमको एक विजय देने के लिए प्रभु हमेशा हमें प्रोत्साहन देता है। फुट फुट कर रोया 62 में हमने पढ़ा। तो प्यारो, यही मन, यही आंसू के साथ, यही इच्छा के साथ प्रभु ऐसा मुझसे आइंदा ऐसा ना हो, यही प्रार्थना शायद पतरस का था होगा, ऐसा मुझे लगता है। फुट फुट कर रो के बोला, प्रभु मुझे क्षमा कर दे, मैं आपको इनकार नहीं करूंगा। एक विजयी जीवन, मसीही जीवन जीने के लिए ये बातें हमारे लिए बहुत जरूरी है। मुझे आशा और भरोसा ये है कि आज का वचन के द्वारा प्रभु ने हमसे बातचीत किया है। हो सकता है ये बातें हम बहुत बार सुने होंगे, लेकिन ये बातों को प्रैक्टिकली हम देखने से हमारे जीवन के लिए बहुत जरूरी है। प्रभु के नाम की महिमा हो। आज हम जो बातों को सुने हैं, मनन किए हैं, हमारे आत्मिक उन्नति के लिए, हम सभी के लिए प्रभु आशीष का कारण बनाए। आने वाले दिनों में ये बातें हमारे भी जीवन में होने के लिए प्रभु सहायता करे। मैं प्रभु को धन्यवाद देता हूँ और आज का ये संदेश को यहीं पर अंत करना चाहूंगा। फिर से सभी को प्रभु यीशु मसीह के नाम में खुजुजुम पोला, जय मसीह।